बसपा सुप्रीमो मायावती अब अपनी पार्टी को नई जान देने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी में नई जान फूंकने की वो तैयारी कर रही हैं। और क्या ये जो तैयारियां हैं, इनकी ये जो कोशिशें हैं, क्या इससे बसपा मजबूत हो पाएगी? जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने अभी से जो रणनीतियां हैं उसको बनाना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ करने का काम करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वोटर्स को साधने में लगी है, तो दूसरी तरफ अन्य राज्यों की तरफ भी मायावती का ध्यान है। देखिए कौन है बीएसपी के वो 3 नेता जिन्हें मायावती ने सौंपा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ चुनाव का जिम्मा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी बीएसपी की मुखिया मायावती ने संगठन में एक बार फिर से फेरबदल किया है। नए फेरबदल के तहत मायावती ने अपने भतीजे आकाश के ससुर और पूर्व सांसद देखिए अशोक सिद्धार्थ का कद बढ़ाते हुए जो मायावती हैं, उन्होंने अपने जो भतीजे हैं उनके भतीजे के देखिए जो उनके भतीजे के ससुर हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि साल 2026 जो कि ये चल रहा है, इस साल में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वही पार्टी के पुराने नेताओं में शामिल रामजी गौतम को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले हाल ही में 15 फरवरी को मायावती ने संगठन में कई बड़ा बदलाव किया था। यानी कि देखा यह जा रहा है कि जहां इस साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो बंगाल में भी अपनी पार्टी की किस्मत को आजमाना चाहती हैं, अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है इसके 27 में तो वो तैयार हैं ही, उत्तराखंड को लेकर भी उनका जो यहाँ पर नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा सटीक नजर आ रहा है। बता दें बीएसपी संगठन में किए गए इस नए फेरबदल से पहले 22 फरवरी को पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में एक अहम बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं और मायावती के बीच में नाराजगी जरूर नजर आई है। हालांकि इसके ठीक 2 दिन बाद 24 फरवरी को संगठन में बदलाव किए गए। देखिए सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगले साल यानी 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो देखिए जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है कि मायावती अब उत्तर प्रदेश से उठना चाह रही है। मायावती ये चाह रही है कि उनकी पार्टी जो अभी तक उत्तर प्रदेश तक सीमित रही ना, उसको विस्तार दिया जाए। क्या राष्ट्रीय पार्टी की तरफ मायावती का फोकस है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरफ देखना, उसके अलावा उत्तराखंड की तरफ देखना, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, वो बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, उनके जो कैंडिडेट हैं क्या बंगाल चुनाव में कुछ बड़ा कर पाएंगे, एक सवाल रहेगा। उत्तराखंड में जो है उनकी नजर बनी हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अगर बसपा की बात कर लेता हूं, तो बहुजन समाज पार्टी का काफी समय से जो बोलबाला है, या फिर ये कहा जाए कि जो लहर चला करती थी, वो लहर खत्म हो गई। क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से एक वक्त में पार्टी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, एक वक्त में पार्टी पर उन्होंने फोकस करना छोड़ दिया, रणनीतियां बनाना उन्होंने बंद कर दिया। पार्टी के लिए जो है उनका उस तरीके से जो रुझान था वो नहीं देखने को मिला। तो इससे पार्टी ठंडे बस्ते में धीरे धीरे जाती रही, और जो मायावती का वोट बैंक है उसे धीरे धीरे अपनी तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रामन करते रहे। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बसपा पूरी तरीके से बिखर गई। लेकिन अब उस बिखरी हुई पार्टी को यहां मजबूत करने का काम मायावती कर रही हैं। अब उस पार्टी में फिर से जान डालने का वो काम कर रही हैं। और मायावती की ये कोशिशें क्या उनकी पार्टी को एक नई दिशा दे पाएंगी? मायावती की ये कोशिशें क्या उनकी पार्टी को एक
बेहतर दिशा दे पाएँगी, क्योंकि फिलहाल जो हालात और स्थिति इस वक़्त हैं, वो ये है कि मायावती के सामने एक ऑप्शन है, या तो वो कुछ बड़ा कर जाएँ या तो फिर वो हार मान जाएँ, क्योंकि देखिए वो कहावत कही जाती है ना, करो या फिर मरो। तो कुछ ऐसी स्थिति है, क्योंकि अब अगर पार्टी को मजबूत करना है, अगर चुनाव को जीतना है, अगर राजनीतिक पार्टी को बचा कर रखना है, उसके अस्तित्व को बचा कर रखना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करना मायावती ने बीते काफ़ी वर्षों से जो है वो छोड़ दिया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मायावती ने अब कुछ समय पहले से कई मुद्दों पर स्टेटमेंट देना शुरू किया है, नहीं तो मायावती के स्टेटमेंट तक भी नहीं आते थे। किसी मुद्दे पर वो ज़्यादा बोलती नहीं थी। यही वजह है कि जो उनके वोटर्स थे, जो उनके साथ वोटर्स का जुड़ाव था, वो वोटर्स खिसकता चला गया। वो कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ आया और कुछ वोट बैंक को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी तरफ खींच कर लाने में कामयाब रहे। तो मायावती का ये रुख देखकर उनके करीबी, उनके जो वोटर्स हैं, वो लगातार उनसे दूरी बनाते चले गए। अब यहाँ पर एक नए सिरे से मायावती को अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। वोटर्स के बीच में जो है उन्हें जगह बनानी पड़ेगी। वोटर्स को जो है अपनी तरफ लाना पड़ेगा, उनका भरोसा, उनका दिल जीतना पड़ेगा। तब जाकर मायावती एक बड़ी रणनीति बना पाने में कामयाब रहेंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। इस तरह की बातें भी राजनीति जगत में चल रही हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि भैया जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति यहाँ बनी है कि जो मायावती हैं पूरा फोकस अब अपनी पार्टी की तरफ कर रही हैं। बंगाल चुनाव पर भी उनका फोकस है, उत्तराखंड के चुनाव पर भी उनका फोकस है। तो इन चुनावों में क्या कुछ बेहतर जो करने की उम्मीद है वो हो पाएगी। और देखिए दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख बात क्या हो जाती है कि जो फिलहाल हालात इस वक्त बने हैं, जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं, वो ये बताती हैं कि क्या मायावती ने वाकई जिस तरीके से ढिलाई बरती या जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे थे जो कि मायावती का साथ छोड़ गए, इधर उधर चले गए। उन्हीं में एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनका एक वक्त में बसपा के अंदर बड़ा रौला था, एक दबदबा था उनका, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से आरोप नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर लगाए, उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो बसपा है उसका साथ छोड़ दिया। तो बसपा के कई ऐसे कद्दावर लोग थे, पार्टी के बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग थे जो कि पार्टी की जान थे, लेकिन मायावती ने उन पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे खबरें इस तरीके की भी आई कि मायावती जो है वो ज़्यादा पैसे लेकर टिकट दे रही है या कुछ इस तरीके की चीज़ें भी नजर आई। इससे पार्टी और ज़्यादा टूटती बिखरती नजर आई। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि मायावती जिस पार्टी को अब मजबूत कर रही है, क्या वो मजबूत हो पाती है और क्या एक साथ जो कई निशाने साधने की वो कोशिश कर रही हैं, इसमें वो कामयाब हो पाएंगी।